जाना जाएगा और केंद्र की मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला है। देखिए, घड़ी की सुइयों ने इतिहास की एक करवट को, हर एक करवट को देखा है और कब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन इन सभी के चश्मदीद गवाह सिर्फ घड़ी की सुइयां हैं और आज एक बार फिर से गवाह बनने जा रही है। नेताजी की प्रतिमा का जो मूर्ति का अनावरण भी आज होना है और इतिहास के एक नए पन्ने के पलटने का आज दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इस नए पन्ने को लिखे जाने के सूत्रधार हैं, बल्कि इसे अंत तक पूरा लिखने के कर्णधार भी हैं। इस पूरी भूमिका को लिखने का सबब यह है कि आज जो होने जा रहा है वो आजाद भारत के इतिहास में दशकों बाद होने वाला एक बड़ा बदलाव है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ का उद्घाटन आज ही के दिन होगा और पीएम मोदी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक ये 3 किलोमीटर का पूरा ये स्ट्रेच है जिसे अब कर्तव्य पथ पर जाना जाएगा। और इस कर्तव्य पथ की खासियत ये है कि यहीं पर 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस होता है, तमाम झांकियां जो निकलती हैं इसी पर आप देखते हैं, लेकिन अब उसे कर्तव्य पथ पर जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे इंडिया गेट के पीछे बनी छतरी के नीचे लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ग्रेनाइट पत्थर से बनी ये मूर्ति देश के सबसे बड़े मोनोलिथ में से एक होगी। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ नाम अब इतिहास बन चुका है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक ये सड़क का नाम पहले राजपथ था, लेकिन अब ये कर्तव्य पथ बन चुका है। पीएम मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरे इलाके को कर्तव्य पथ कहा जाएगा। पहले राजपथ सत्ता का प्रतीक था और उसे कर्तव्य पथ का नाम दिया जाना बदलाव का परिचायक है और ये सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है। कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के अमृतकाल में नए भारत के लिए पंच प्रण के आह्वान के दूसरे प्रण के अनुकूल है, जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता की हर निशानी को खत्म करने की बात कही थी। अब 100% हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खड़ी हूँ। आपके लिए ये नया नाम हो सकता है। आप इस मार्ग को राजपथ के नाम से जानते हैं, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच का रास्ता है, उसे आज तक आप राजपथ के नाम से जानते हैं, लेकिन अब इसका नाम बदल गया है और अब इसे जाना जाएगा कर्तव्य पथ के नाम से। वो सड़क जिसे राजा का रास्ता कहा जाता था, यानी किंग्सवे यानी राजपथ, लेकिन अब कर्तव्य पथ इसका नाम होगा। इससे इसमें एक भावना जोड़ने की कोशिश है, कर्तव्य का बोध जोड़ने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से इस साल यही ऐलान किया था कि औपनिवेशिकता की और गुलामी की जितने भी स्मृतियां हैं, जितने भी प्रतीक हैं, हमें उनको खत्म करना होगा। एनडीएमसी ने अपनी बैठक में राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए सभी देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राजपथ नाम बदलने का फैसला मातृभूमि की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री जी के कथा अनुसार इसका जो नाम है वो कर्तव्य पथ किया गया है। इस क्षेत्र का नाम कर्तव्य पथ करने का जो मायने है वो हर भारतीय के लिए है कि ये जो देश है, जो हमारी सबकी मातृभूमि है, उसके प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कर्तव्य बोध में बंधे रहें।
कॉलोनियल मानसिकता की जो चीज़ें थी, इस रोड का नाम पहले किंग्सवे रोड था, जनपद का नाम क्वींसवे रोड था और उसके बाद ये राजपथ हुआ। तो आप सोचिए कि राजपथ से क्या अर्थ निकलता है और कर्तव्य पथ से क्या अर्थ निकलता है। तो मुझे लगता है कि उसके भाव पर और जो हमारी ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमने पूरा किया है। कर्तव्य पथ दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आता है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू भी उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज शाम पीएम मोदी इसका भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन से पहले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ड्रोन वीडियो जारी किया गया, जिसमें आप कर्तव्य पथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की खूबसूरती देख सकते हैं। ड्रोन कैमरे से बनाया गया ये वीडियो बेहद आकर्षक है। कर्तव्य पथ बेहतर सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पैदल रास्ते के साथ लॉन, हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, मार्गों के पास लगे बेहतर बोर्ड, नई सुविधाओं वाले ब्लॉक और बिक्री के स्टॉल्स होंगे। इसके अलावा इसमें पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थल, नए प्रदर्शनी पैनल और रात के समय जलने वाली अत्याधुनिक लाइट से लोगों को यहां का बेहतर अनुभव मिलेगा। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इस सड़क का नाम किंग्सवे था। आजादी के बाद राजपथ कर दिया गया और ना अब अंग्रेज हैं ना किसी व्यक्ति का राज, इसलिए अब राजपथ कर्तव्य पथ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, आज ही के दिन शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के पीछे बनी छतरी के एकदम वहीं नजदीक 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी गई है और इसे मोनोलिथ के तौर पर माना जाता है, यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई प्रतिमा। और अब जो नई पीढ़ी राजपथ से जो गुजरेगी, अब उस रास्ते को कर्तव्य पथ के तौर पर जानेगी। क्या कुछ है खबर, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंडिया गेट पर पीएम मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की जा रही है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस यानी 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के उनके प्रति ऋणी होने का भी प्रतीक होगी। मुख्य मूर्तिकार अरुण योगीराज ने नेताजी की प्रतिमा को तैयार किया है। 28 फुट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। सरकार ने इस साल नेताजी के 125वें जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। नेताजी की प्रतिमा 28 फुट ऊंची होगी। ये जेट ब्लैक ग्रेनाइट में उकेरी जाएगी। ये पत्थर तेलंगाना के खम्मम जिले से लाया जाएगा। इसी जगह से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के लिए पत्थर को लाया गया था।